हम आ रहे हैं, आप टेंशन, कोई बात नहीं, हम हैं, हम आ रहे हैं, आप टेंशन मत लो मैडम, हम आ रहे हैं। मैंने खुदाया, कहाँ पे है आपका बेटा, कहाँ पे है? कोई बात नहीं, हम इनके साथ हैं, ये प्रेसिडेंट है ना वहीद साहब, ये यूनियन का प्रेसिडेंट है, ये साथ में, आपको कोई टेंशन नहीं मैडम, आप कोई टेंशन मतलब, हम साथ में। अरे मैडम, ये प्रेसिडेंट साथ आया है, आपको किसी चीज का डरने का नहीं, हम साथ में। आपको किसी को क्या हुआ है? आपने क्या देखा है यहाँ पे? आपने, आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो वहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो, मेरे पति को बचा लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं भाई। तकरीबन फोन दब सिमन युवा डिजाइन किया है, ठीक है, हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just Huh? ask for help. Please, Okay, you first you give the hands water, drop of water. Take a drop of water, sir, please. Please. करीब मेरे हिसाब से 10 जगह से रॉन फायरिंग होगी, 10 जने के ऊपर होगी। बैठो आराम से बैठो। फायरिंग कर रहे हैं वो लोग, हाँ, फायरिंग कर रहे हैं। चोट है मेरे बाजू में, बगल में था उसको। क्या ब्लड कहीं लगा चोट क्या बेटा? अच्छा ठीक बैठो, मैं पट्टी करता हूँ आपको। अरे नहीं, हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो, हम लोग फौज हैं, बैठो चलो। बच्चे को अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी, आप टेंशन मत। आप लोग कहाँ से आए हो, कहाँ से आए आप लोग हैं? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए। हुआ पति को आए हैं, बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी, आप टेंशन मत। आप लोग कहाँ से आए हो, कहाँ से आए आप लोग हैं? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए। हुआ पति को मार दिया? नहीं बेटा शांत रहो, हेलो, पानी पियो। कहाँ से आए लोग? हैदराबाद से। अरे साथ में आपके हैदराबाद के हैं। एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स खाली। बाद में हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार दिया, लेडीज और बच्चों को छोड़ के सबको गोली मार दी थी। हम कश्मीर में पहलगाम में गए थे, हमने पहलगाम में 5 पॉइंट देखे थे, उसमें जो मिनी स्विट्जरलैंड है सबसे टॉप वाला था, उधर हम गए थे। 10-15 मिनट ही रहे थे, भूख लगी थी तो खाना खा रहे थे, तभी गन फायरिंग की आवाज आई थी। हमें लगा कुछ हुआ था, हमने पूछा भी वो रेस्टोरेंट वाले से कि क्या हुआ, उन्हें भी कुछ नहीं पता था। तो जब वो आतंकवादी ज्यादा गोली मारी है तब सबको पता चला कि टेररिस्ट घुसा है, तो हम छुप गए। उन लोगों ने ढूंढ लिया, हमको तो वो 2 दिखे थे, और एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स खाली। और बाद में हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार दिया। आपके पिताजी से, पापा से क्या बात हो रही थी? वो आए तो क्या उन्होंने पूछा, क्या बात हुई? आतंकवादियों ने आपसे क्या पूछा, आपके पापा से क्या बात हुई? किसी से कुछ नहीं पूछा, बस यही बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ। हिंदू को मार दिया और बोला 3 बार कलाम बोला, और मुसलमान लोगों को लैंग्वेज आती थी, उन लोगों ने 3 बार मुसलमान बोला, और जो नहीं बोला उसे गन से उड़ा दिया, मार दिया। फिर आगे वो चले गए। बाद में सिविल लोगों ने बोला कि जो बच्चे हैं, जिंदा बच्चे हैं, वो जल्दी नीचे उतरो। तो हम नीचे उतर गए। मैं तो घोड़े से आ रहा था, मैं तो घोड़े से नीचे उतरा, और मेरी मम्मी और दीदी उतर के गई पहाड़। ये हुआ।
हम नीचे पहुंचे, बाद में आर्मी सारी आ गई। बाद में मतलब आधा 1.5 घंटा हो गया था, उसके बाद आर्मी आई। अब मैं चढ़ा, बाद में पता नहीं क्या हुआ। बाद में देखो, हमने वो मिलिट्री बेस थी उधर, जस्ट नीचे मिलिट्री बेस थी, हम उधर रुके थे थोड़ी देर। बाद में शाम को हम होटल में चले गए थे। आपके पापा को आतंकवादियों ने गोली मारी, उस वक्त क्या बात हुई थी? मम्मी ने क्या कहा, फिर क्या बात हुई? कुछ बात नहीं हुई, मतलब वो बोलने ही नहीं देते। अगर बोलेंगे कुछ तो गन से उड़ा देंगे हमारे में। मम्मी को उन्होंने कुछ कहा क्योंकि कौन कौन साथ में था उस वक्त वहाँ पर? नहीं, कुछ नहीं कहा। वहाँ पर और कौन कौन लोग साथ में थे आपके साथ? टोटल तो 20-30 लोग थे, मतलब जेंट्स में, मतलब हिंदू 20-30 तो उन्होंने उड़ा दिया। पापा को गोली मारी? नो देखो, मैं, मम्मी मेरी, उसके आगे मेरे पापा, उसके आगे मेरी दीदी, और मैं 2 लोग के स्किप करके मैं था। जब पापा को गोली लगे मैं था ही, मतलब मुझे दिखा ही नहीं। और वो जगह कौन सी थी जहाँ आप बैठे हुए? मिनी स्विट्जरलैंड, पहलगाम में। फिर आप लोग मिलिट्री कैंप में आ गए, फिर क्या हुआ? आतंकवादी कौन से कपड़े पहने थे, कैसे दिखे? मतलब एक गोरा सा था, दाढ़ी थी उसकी, ऊपर टोपी पहनी थी, वो मोमेडियन जैसी टोपी होती ना उसकी, ऊपर कैमरा था, और वाइट टी शर्ट और ब्लैक जीन्स पहना था। कैमरा कहाँ लगाया हुआ था? ऊपर जस्ट इसके इधर आगे। वो रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे? हाँ, वो पता नहीं रिकॉर्डिंग कर रहे थे कि नहीं, कितने लोग थे वो लोग? हमें तो 2 दिखे थे, पर बाकी पता नहीं, 2 ही दिखे थे हमें तो। फिर वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हो गया था, कैसे? कितने लोग थे वहाँ पर? सबको गोलियां मारी थी या फिर? सबको नहीं, लेडीज और बच्चों को छोड़ के सबको गोली मार दी थी, और बाद में हम भाग गए। फिर आर्मी से आपको कहाँ ले जाएंगे? होटल में मतलब आर्मी जो वो कौन सा था, पुलिस होता है ना, पुलिस स्टेशन, वो उधर वो रूम वाले रूम्स थे, उधर आए। पाकिस्तानी आर्मी चीफ और पाकिस्तानी आर्मी ने पहलगाम में जो किया है वो एक हरक्यूलियन डिजास्टर साबित होने वाला है। दोस्तों, भारत को दुनिया की ऑलमोस्ट सारी मेजर पावर्स बहुत क्लियरली, ओपनली और ब्लंटली सपोर्ट कर रही है। कंट्रीज लाइक चाइना, वो तक इसे टेरर अटैक बोलने पे मजबूर हो चुके हैं। बट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेटमेंट आया रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का। कहते हैं कि एक ब्रूटल क्राइम है विद नो जस्टिफिकेशन व्हाटसोएवर, और परपेट्रेटर्स को पनिशमेंट मिलेगा, और मैं भारत के साथ काउंटर टेररिज्म पे कोऑपरेट करूंगा। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं डीपली डिस्टर्बिंग अटैक है ये, और अमेरिका भारत के साथ खड़ा है अगेंस्ट टेररिज्म एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली विद प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड पीपल ऑफ इंडिया। जॉर्जिया मेलोनी इसी तरीके से कंडेम करती है इस टेररिस्ट अटैक को, इस ब्रूटल अटैक को, और खड़ी है भारत सरकार के साथ, भारत के लोगों के साथ। यूएई, पाकिस्तान को शॉक लगेगा ये स्टेटमेंट सुन के। यूएई कहता है स्ट्रांगली कंडेम द टेररिस्ट अटैक, अफर्मिंग अ परमानेंट रिजेक्शन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस एंड टेररिज्म। इमानुएल मैक्रोन इसको हीनियस अटैक कहते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू क्लियरली कहते हैं इजराइल भारत के साथ खड़ा है टेररिज्म के हर फॉर्म को डिफीट करने के लिए। जर्मनी के ओलाफ शोल्स कंडेम करते हैं इस हीनियस टेररिस्ट अटैक को। यूके के कीर स्टारमर भी इसे एक टेररिस्ट अटैक करते हैं, बट नेपाल ने तो इसे एक बारबैरिक टेररिस्ट अटैक कह दिया। पता है पाकिस्तान को बुरा क्या लगेगा कि उसका प्यारा दोस्त मोहम्मद यूनुस तक इस टेररिस्ट अटैक को कंडेम कर रहा है। और हाँ, यूनुस ने भी टेररिस्ट अटैक वर्ड यूज किया है। कमेंट में जरूर बताइए पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला है, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी है। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत से पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को
उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। The CCS condemned the attack in the strongest terms and expressed its deepest condolences to the families of the victims and hoped for the early recovery of the injured. Strong expressions of support and solidarity have been received from many governments around the world, which have unequivocally condemned this terror attack. The CCS recorded its appreciation for such sentiments, which reflect zero tolerance for terrorism. In the briefing to the CCS, the cross-border linkages of the terrorist attack were brought out. It was noted that this attack came in the wake of the successful holding of the elections in the Union Territory and its steady progress towards economic growth and development. Recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVAS visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. 4. The Defence, Military, Naval and Air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own Defence, Navy and Air advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both High Commissions. 5. The overall strength of the High Commissions will be brought down to 30 from the present 55 through further reductions to be effected by 1st May 2025. The CCS reviewed the overall security situation and directed all forces to maintain high vigil. It resolved that the perpetrators of this attack will be brought to justice and their sponsors held to account. As with the recent extradition of Tahawur Rana, India will be unrelenting in the pursuit of those who have committed acts of terror or conspired to make them possible. Thank you very much.